हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में टेस्ट सीरीज में ये 19 वीडियो। और ये सारे टेस्ट सीरीज में जितने भी दे रही हूँ, टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन मैं देती हूँ वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। तो आपका अगर इस पे प्रैक्टिस हो जाता है तो आपको एक ये भी अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम में पूछने वाले हैं और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और साथ ही साथ जो मैं स्पेशली प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रही हूँ तो आप उससे भी देखते रहें ताकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। अब देखिए क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी लग रहा है। कहता है यदि 8 वर्ष की अवधि यानी कि समय दिया गया आपके पास 8 वर्ष, कहता है अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, यानी कि एसआई जो है जितना कि मूलधन था उतना ही इसका एसआई है। तो आप चाहे तो इसे एक्स रुपी मान सकते हैं। तो कहता है लागू की गई तो रेट आपको निकालना है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाता है, एसआई मल्टीप्लाई 100 बाय पी इंटू टी। एसआई को भी हमने एक्स ही माना है क्योंकि दोनों बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन भी एक्स ही हो जाएगा और टाइम कितना दिया गया है 8 वर्ष। तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करें 2 टाइम में और ये 25 टाइम में। तो कितना आ गया 25/2। 25/2 को हम क्या लिख सकते हैं 12.5, 12.5% ये आ गया रेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए बी से दोगुना तेज है। यदि बी अकेला ही काम करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आई एम सॉरी, मैंने इसमें ऑप्शन देना भूल गई हूं मैं, तो आप डायरेक्टली मैं आपको बना के इसका आंसर बता देती हूँ। तो ए और बी एक साथ जब काम करते हैं तो 10 दिन में किसी काम को ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब कहा गया कि ए जो है बी से दोगुना तेज है। ये ए जो है बी से दोगुना तेज है। दोगुना तेज कहने का मतलब ये आपका कैपेसिटी दिया गया है कि अगर ये x है तो ये 2x है। तो कैपेसिटी का जस्ट अपोजिट होता है इसका टाइम। ऐसे भी अगर कैपेसिटी दुगनी है तो ऑब्वियसली है कि इसे टाइम कम लगेगा बी की अपेक्षा, तो इसे x टाइम लगेगा और इसे 2x टाइम लगेगा। अब कहता है कि यदि बी अकेला ही काम करे तब उसे काम करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए दोनों मिलके 10 दिनों में काम कर रहा है और दोनों का अलग अलग x में वैल्यू मालूम है। तो ए और बी से अगर काम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 2x बटे x प्लस 3x इक्वल टू कितना 10। अब इसे लिख सकते हैं हम x इंटू 2x बाय सॉरी यहाँ पे 2x होगा, तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 10। यहाँ पे x और x कैंसिल, 2 से कट कर दीजिए इसे 5 टाइम में, तो x का मान कितना आ जाएगा 15। आपसे पूछा x का मान 15 आया, यानी कि a जो है 15 दिनों में काम कर सकता है। और यहाँ पूछा गया कि अगर b अकेला काम करे तो कितने दिन में काम पूरा करने में कितना समय लगता है उसे b को। तो b की वैल्यू कितनी है 2x ना, यानी कि 2 × 15 तो कितना होगा 30 डेज। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि एक व्यापारी एक मेज जिसका कि अंकित मूल्य 750 रुपया है को 2 क्रमिक 10% और 8% की छूट के बाद खरीदता है। वह जो है 50 रुपया परिवहन पर खर्च करता है। अब उसे जो है 15% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखिए अंकित मूल्य था 750 और 2 डिस्काउंट उसे मिला और वह खरीदा। तो सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं कि कितना आया। डिस्काउंट जो भी मिलता है वो मार्केट प्राइस पे अंकित मूल्य पे, तो 750 रुपया था। 10% का छूट तो दिया कितने में 90 में, फिर 8% का छूट तो दिया कितने में 92 में। ओके, ये हो जाएगा। अब ये जो है अब इसे सॉल्व करके जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 621। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब सीपी आ गया 621 इतना रुपया। अब इस परिवहन पे कहता है 50 रुपया खर्च करता है, तो 50 रुपया खर्च करेगा यानी कि 671 रुपया टोटल हो गए। ये आपका टोटल सीपी के अंतर्गत आता है। टोटल सीपी हो गया कितना 671। अब जो भी अब प्रॉफिट कमाएगा इसी पे कमाएगा। कहता है कि 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा, तो 15% का प्रॉफिट चाहिए तो 115 में इसे बेचना होगा। तो जब ये हमने किया तो ये
बिल्कुल कटेगा तो नहीं, पॉइंट में आ जाएगा 771.65, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है ऐसा पॉइंट में। तो देखिए 771.65, ये पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है ना, हम इसे लगभग में 772 यानी 772 रुपए इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक टीवी निःशुल्क देता है। मीन्स कि जैसे दुकान में स्टार्टिंग से ग्राहक को काउंट करना स्टार्ट किया तो 30वां जो आया इसे एक कूपन दिया जाएगा, और फिर स्टार्टिंग से ही जो 100वें नंबर पे आएगा उसको एक टीवी गिफ्ट मिलेगा। कहता है कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों, मतलब कोई तो ऐसा ग्राहक होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही काउंटिंग हो रहा है, जो कि कोई तो ऐसा ग्राहक होगा जब वो 30वें नंबर पे भी प्रत्येक 30 के अंतराल में भी आएगा और 100 के अंतराल में भी आ जाएगा और उसे दोनों गिफ्ट मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए लेना होगा 30 और 100 का एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है 8 मशीनें प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे भर सकती है। कहता है 20 मशीनों द्वारा 6 मिनट में कितने रस के डब्बे भरे जा सकते हैं। तो इसे बनाएंगे हम MDH/W के फॉर्म में। तो MDH का मतलब मैन, डे, और ये वर्क हो जाएगा। मीन्स कि वर्क को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो सारे आप डिवाइड के ऊपर रखेंगे और वर्क सिर्फ नीचे रहेगा। तो 8 मशीनें जो है 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे भर सकती है। तो रस के डिब्बे को भरना वर्क है, इसलिए हमने उसे नीचे रखा। अब कहता है 20 मशीन द्वारा 6 मिनट में कितने रस के डिब्बे भरे जा सकते हैं। तो x डिब्बे, दोनों इक्वल टू कर दिया हमने। अब इसे कट कर ले तो ये कट हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिए 10 टाइम में, फिर 8 से कट कर दीजिए 70 टाइम में। तो x का मान क्रॉस में मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 4200, यानी 4200 डिब्बे भरे जा सकते हैं टोटल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है एक आदमी 3 रुपए में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए 3 रुपये में 10 के रेट से खरीदा, यानी ये सीपी हो गया, और 3 रुपये में 8 की दर से ये बेच दिया, ये एसपी हो गया। रुपया दोनों बराबर है। अब आप सोचिए 3 रुपये में जब आप खरीदने गए तो 10 संतरे खरीदे, और 3 रुपया में जब बेचने की बारी है तो आपने 8 ही बेचा, 2 संतरे अभी भी आपके बचे हुए हैं। तो ये 2 संतरे तो आपका बेनिफिट हो गया। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ हमेशा किस पे, कम पे। तो बटे 8 गुने 100, इसे कट करें 4 टाइम में, इसे 25 टाइम में कट जाएगा, तो 25% हो जाएगा इसका लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाए तब कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। वही MDH/W। तो इसमें W वर्क के लिए तो कुछ नहीं कहा गया, वही एक ही वर्क है। 15 आदमी 10 दिनों में कोई काम कर सकता है। अब कहता है 10 आदमी और लगा दिया जाए, मीन्स कि 15 आदमी तो थे ही, 10 और आदमी आ गए, तब काम को समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। तो x टाइम। अब इसे 15 × 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, इंटू x। ये अगर मल्टीप्लाई होता तो 150 हो जाता। इसे कट करेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, 6 टाइम में। तो x का मान कितना आ गया, 6, यानी कि 6 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका दिया गया है कोई डिस्टेंस है, ए बी मान लिया जाए, ये इक्वल है, इतना ही डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह जाता है तो 3 घंटे का समय लेता है, और कहता है इसी दूरी को वापस जो है 16 के रफ्तार से वह आता है दौड़कर, तब कहता है कितना टाइम लगेगा। तो दूरी तो इक्वल है ना, तो दूरी बराबर फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, चाल गुने समय। चाल गुने समय, यानी कि चाल था 4
और समय कितना 3 घंटे। फिर है दूसरे में चाल है 16, समय कितना, तो x हमने मान लिया समय को, दूरी इक्वल ही है। 4 से कट कर दीजिए, कितने बार में कट जाएगा 4 टाइम में। x का मान कितना आ जाएगा 3/4, ये तो घंटे में आ गए, 3/4 घंटे लगेंगे, लेकिन ये आपके घंटे में नहीं मिनट में दिया गया है। तो 3/4 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा 15 टाइम में और कितना आ जाएगा 45 मिनट आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। कहता है एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्चे में बांटा गया और उनका अनुपात 5:3:1, यानी कि सामग्री का 5, श्रम का 3 और अतिरिक्त खर्च का 1, ये रेशियो में दिया गया है। कहता है यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपया, ये अतिरिक्त खर्च है, तो मशीन का मूल्य ज्ञात करें। अब अगर मशीन के निर्माण करते हैं आप मशीन का, तो उसमें देखिए सामग्री, श्रम और जो भी एक्स्ट्रा आपका खर्च होता है, ये तीनों को ऐड करके भी आप निकालिएगा कि मशीन निर्माण में कितना खर्च लगा। तो रेशियो में 5:3:1 दिया गया है, सब में क्या है x इंक्लूड है रेशियो में। अतिरिक्त खर्च आपका दिया गया है 1,49,500, अतिरिक्त खर्च कितना आपका x है, तो x का मान कितना हो गया 149,500, 1,49,500 रुपया दिया गया है। आपसे पूछा गया मशीन का मूल्य बताइए, तो मशीन का मूल्य तो आप तीनों को ऐड करके निकालेंगे, तो 5, 3, 8 और 1, 9, तो 9x हो गया मशीन का मूल्य। तो 9 गुने 149,500, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13,45,500 रुपया आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देख लीजिए, ये हो गया एक, मान लिया जाए कोई तार था, उससे ये वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वही तार की लंबाई होगी, और उसी तार से फिर एक वृत्त बनाया गया, तो तार की लंबाई तो घटेगी नहीं या बढ़ेगी भी नहीं, उतनी ही रहेगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 4 इंटू भुजा का मान कितना था 120 पाई, लिख दिया हमने। 2 इंटू पाई को रहने देते हैं क्योंकि यहाँ भी पाई का मान था, इसीलिए इंटू आर, ये पाई और पाई हो गया कैंसिल, 2 से कट कर दे 2 टाइम में, तो आर का मान कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें हो सकता है आपको क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता था, तो जब त्रिज्या निकल गई तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके स्कोर भी बहुत अच्छे खासे रहे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।